बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ क्रीम एंड चीज़ मैकरोनी, जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। अगर एक मरतबा आप ट्राई करेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा बनाने को। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सबसे पहले ये एक पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ है मक्खन। इसको मेल्ट कर लेंगे पहले। मैकरोनी मैंने पहले ही पास्ता बॉईल कर लिया है। इसमें ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे वरना ये मक्खन जल जाएगा। आप भी ज़रूर इसमें डालिएगा। अब ये मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब 1 टेबल स्पून इसमें यानी 6-7 जवे लहसुन के इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको सौते कर लेंगे। ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इसको सौते कर लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। अब ये हल्की हल्की सौते हो चुकी है। 2 टेबल स्पून जितना ये चॉप्ड ऑनियन डालेंगे यानी प्याज। इसको मैंने बारीक काट लिया। अब इसको भी सौते कर लेंगे प्याज को। इसको पका लेना नहीं है, ना ही कलर देना है, बस इसको सौते कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े वाइट हो जाए। अब ये प्याज अच्छी तरह सौते हो चुकी है। ये देखें, ये पिंक से वाइट हो चुकी है। अब इसमें ये चिकन के क्यूब्स डालेंगे। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। ये 100 ग्राम है, यानी चौथाई ब्रेस्ट का पीस, यानी जो बड़े पीस होते हैं ब्रेस्ट के, उसमें से ये मैंने चौथाई ये पीस लिया है चिकन का। अब इसको सौते कर लेंगे। इसको तब तक भूनेंगे चिकन को जब तक ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये वाइट हो जाए। ये थोड़ी फ्रोज़न है तो इसलिए मैंने निकाल के तो रखा था, लेकिन अभी भी ये कहीं कहीं से सॉलिड है तो मैं इसको अच्छी तरह प्रेस कर रही हूँ। अब ये इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे ताकि चिकन में भी नमक का टेस्ट आ जाए। अब ये चिकन अच्छी तरह सौते हो चुकी है। अब मैं इसमें ये फ्रोज़न कॉर्न्स डाल रही हूँ। ये मैंने बनाना सिखा दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे तो ये पके हुए हैं। और ये एक दरमियानी साइज़ की गाजर, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। ये कॉर्न तो पके हुए हैं और गाजर भी जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने इसको चिकन के साथ सौते कर रही हूँ ताकि इसमें चिकन का टेस्ट आ जाए अच्छी तरह। आप चाहें तो बगैर चिकन के भी बना सकते हैं। अब ये सौते हो चुकी है। अब मैं निकाल लेती हूँ इसको। अब सेम पैन में मैं 1 टेबल स्पून और मक्खन डाल रही हूँ। अब इसको मक्खन को पहले मेल्ट होने देंगे, फिर ये इसमें ये कुकिंग ऑयल डालेंगे सेम उसी तरह। अब भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें ये 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छी तरह सौते कर लेंगे यानी भून लेंगे ताकि ये मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, ये मैदा अच्छी तरह भुन चुका है। मैंने बिल्कुल लो हीट पे इसको पकाया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब इसमें ये चिकन की यखनी डालेंगे 1 कप। अगर आपके पास यखनी ना हो तो जिस पानी में हमने पास्ता बॉईल किया है तो वही पानी इसमें डालेंगे। आप सादा पानी भी डाल सकते हैं या वो पास्ता वाला पानी भी डाल सकते हैं। उसको ड्रेन करने के बजाय आप इसमें से 1 कप निकाल लीजिए, फिर बाद में ड्रेन कीजिएगा। अब ये देखें, इसमें मैंने मक्खन में ये यखनी डाली है। अब इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसमें ये 1 कप दूध डालेंगे।
अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि वाइट सॉस अच्छी तरह बन जाए। अब इसको उबाल आने देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए दूध में, वाइट सॉस में, दूध के साथ। अब इसमें ये आधा टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आधा टीस्पून उसमें चिकन में और वेजीज़ में डाला था। अब इसमें ये काली मिर्च भी डाल लेंगे 1 टीस्पून जितनी, या जितनी आप पसंद करें। आप चाहें तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। ये ताज़ी कुटी हुई मैंने डाली है। अब ये इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल सादा और आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बच्चों को बना के दें, ये बहुत मज़ेदार है। इसमें मैं क्रीम भी डालूँगी और चीज़ भी। अब ये देखें इसमें अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब इसमें ये जो मैंने वेजीज सॉटे करके रखी थी चिकन और ये वेजीज, इसको भी डालेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। और ये 1 छोटी शिमला मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें ये पास्ता डालेंगे। ये मैंने स्पाइरल लिया है, आप जो भी शेप पसंद करते हैं वो लें। इसको मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया, अल दानते रखा है, यानी इतना इसमें कसर छोड़िए ताकि ये सॉस के साथ पके तो फिर इसका फुल डन हो जाए। अगर ज़्यादा आप बॉयल कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे तो बिल्कुल मेशी मेशी हो जाएंगी। अब इसमें ये मैं 2 चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो डालें। अब इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे फ्रोज़न थे चीज़ स्लाइस, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इसमें चीज़ी टेस्ट आ जाए। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून घर की मलाई में डालूँगी, दूध की। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको पैन में 2 मिनट तक रहने दूँगी ताकि इसमें ये सारा क्रीम का और चीज़ का टेस्ट अंदर अच्छी तरह आ जाए। फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब ये तैयार है, मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। ये देखें, देखते ही आपको मुंह में पानी आ रहा है ना, कितनी अच्छी और मज़ेदार टेस्टी बनी है क्रीमी चीज़ी पास्ता विथ वाइट सॉस। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।